टेंस को डिस्कस करेंगे। पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यह एक एडवांस लेवल होगा, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यह जो सेशन है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। यहाँ पर ये कुछ प्रिंट मिस्टेक की वजह से थोड़ा आपको देखने में ऐसा ऑकवर्ड लग रहा होगा, तो यहाँ पर कर दीजिए आप हाउ टू। इसको आप समझ लीजिए, ये हाउ टू है। हाउ टू आइडेंटिफाई पास्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो देखिए दोस्तों, हम बताते हैं आपको कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस को हम किस प्रकार से आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पर देखिए आप कि पास्ट कंटिन्यूस जब भी टेंस हम देखते हैं तो सभी कंटिन्यूस टेंस के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और आईएनजी लगाते हैं। जितने भी कंटिन्यूस टेंस हैं, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूस हो, पास्ट का कंटिन्यूस हो या फ्यूचर का कंटिन्यूस हो, उसमें एक चीज़ कॉमन है कि वहाँ पे हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं और उसके साथ हम आईएनजी को लगाते हैं। अब वाज वर यहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। किस सब्जेक्ट के साथ हम वाज लगाते हैं और किस सब्जेक्ट के साथ हम वर लगाते हैं, यहाँ पर दिया गया है। आई, ही, सी, इट यह सिंगुलर नाउन है, इसके साथ हम वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। वहीं अगली तरफ वी, यू, दे, इन सभी सब्जेक्ट्स के साथ जो प्लूरल नाउन्स हैं या प्लूरल सब्जेक्ट भी हम इसे कह सकते हैं, इनके साथ हम वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। चलिए इन एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, मैं एक अखबार पढ़ रहा था। दे वर रीडिंग न्यूज़पेपर, वे अखबार पढ़ रहे थे। दे के साथ हमने वर का यूज़ इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर है दे, और दे के साथ हम वर का यूज़ करते हैं। आई के साथ वाज इसलिए लगाया क्योंकि यहाँ पर है आई, और आई के साथ हम वाज का यूज़ करते हैं। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। वी कैन आइडेंटिफाई, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूस टेंस बाय दिस कीवर्ड। इन कीवर्ड्स की मदद से भी हम इस पास्ट कंटिन्यूस टेंस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट इसी क्षण, एट दिस टाइम इस समय, नाउ अब, दिस डेज इन दिनों, एट प्रेजेंट या वर्तमान में। इनके साथ, इन कीवर्ड्स के साथ यदि ये कीवर्ड जुड़े हुए हों, कौन से कीवर्ड, लास्ट, एगो, यस्टरडे, पास्ट या प्रीवियस। ये प्रीवियस है, इसको थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक कर लीजिएगा, PRE है प्रीवियस। ये सारे एडवर्ब्स हैं। इन एडवर्ब का यूज़ अगर हम करते हैं इन कीवर्ड्स के बाद अगर हम इन एडवर्ब का यूज़ करते हैं तो वह कौन सा टेंस होगा, वह अपना होगा पास्ट कंटिन्यूस टेंस। आइए इन्हें भी एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है कि लास्ट ईयर, मतलब ये कीवर्ड है, लास्ट ईयर एक कीवर्ड है। इससे हमें पता चलता है कि यह सेंटेंस पास्ट का है। अब हमें यह कैसे पता चलेगा कि यह पास्ट कंटिन्यूस का है, तो लास्ट ईयर ही लुक्ड फॉर ए जॉब दिस डेज, यहाँ पर THESE है, THESE, दिस डेज, इन दिनों, यहाँ का इसका मतलब होता है इन दिनों। तो लास्ट ईयर पिछले साल, ही लुक्ड फॉर ए जॉब दिस डेज। तो यहाँ पर जो एक कीवर्ड है दिस डेज, इससे हमें यह पता चलता है कि यह जो पास्ट का यहाँ पर यूज़ किया गया है वर्ब के साथ, वो रॉन्ग है, इसलिए सेंटेंस रॉन्ग होगा। सही सेंटेंस क्या होगा, देखिए, सही सेंटेंस होगा लास्ट ईयर। इससे हमें पता चला कि यह पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन इस सेंटेंस से, दिस डेज से हमें पता चला कि यह कंटिन्यूस का सेंटेंस है। तो यहाँ पे वाज लुक्ड ना होकर के वाज लुकिंग होगा, तो ये सेंटेंस हमारा करेक्ट होगा। देखिए, यस्टरडे, ये एक एडवर्ब है यस्टरडे, इसका मतलब हमें इससे पता चलता है कि पास्ट का सेंटेंस है, लेकिन आगे क्या है, आगे है इसमें एट दिस टाइम। एट दिस टाइम का मतलब वर्तमान में भी वो प्रोसेस कंटिन्यू है। तो यस्टरडे आई प्लेड फुटबॉल एट दिस टाइम, कल मैंने इसी वक्त, एक दिस टाइम का मतलब होता है इसी वक्त, कल मैंने इसी वक्त फुटबॉल खेला था। तो यह सेंटेंस गलत है, क्योंकि यहाँ पर होना चाहिए कि कल मैं इसी वक्त फुटबॉल खेल रहा था। तो यहाँ पर देखिए, यस्टरडे आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, कल यस्टरडे का मतलब होता है बीते हुए कल, आई वॉज प्लेइंग फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेल रहा था
एट दिस टाइम, इसी वक्त। अब हमें येस्टरडे से तो पता चलता है कि वो पास्ट की इवेंट है, लेकिन एट दिस टाइम से हमें पता चला कि पास्ट की इवेंट नहीं है, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो करेक्ट कौन सा सेंटेंस होगा? करेक्ट ये सेंटेंस होगा। अब देखो, टू एक्शंस एट दिस सेम टाइम, यदि दो एक्शंस होते हैं और वो कब होते हैं? सेम टाइम होते हैं। कोई भी दो एक्शंस होते हैं एक ही क्लास के अंदर या एक ही सेंटेंस के अंदर और वो उसी वक्त होते हैं, तो दोनों सेंटेंस काय में आएंगे? दोनों सेंटेंस आएंगे पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर। देखिए, वाइल आई वॉज प्लेइंग, जब मैं खेल रहा था। माई मदर वॉज प्रिपेयरिंग लंच, मेरी माताजी मेरे लिए लंच बना रही थी। तो जब मैं खेल रहा था उसी वक्त माताजी का भी लंच बनाने का काम चल रहा था, उसी वक्त एज इट इज़ चल रहा था। जैसे इस मतलब मैं मैदान में खेल रहा हूँ, उस वक्त माताजी किचन में लंच का काम कर रही होगी, तो दोनों साथ ही एक्टिविटी हो रही थी। तो जब कोई भी एक्टिविटी, दो एक्टिविटी साथ में होती है, तो हम दोनों सेंटेंस को कौन से टेंस में लिखते हैं? पास्ट कंटिन्यूस में लिखते हैं। एक उदाहरण और देखिएगा, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वाइल माई फ्रेंड्स वर वॉचिंग टीवी, जब मेरा दोस्त टीवी देख रहा था। आई वॉज रीडिंग न्यूज़पेपर, तो मैं टीवी नहीं देख रहा था, तब मैं न्यूज़पेपर रीड कर रहा था या न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। तो सेम एक्टिविटी जब होती है तो हम उनमें पास्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं। चलिए, अब एक और है सेंटेंस, टू एक्शंस डिफरेंट टाइम, यदि दो एक्शन डिफरेंट टाइम में होते हैं। अभी इससे पहले हमने एक नियम देखा था कि दोनों एक्शन सेम टाइम में होते हैं। अब यहाँ पे दो एक्शन हो रहे हैं लेकिन अलग अलग टाइम पे हो रहे हैं, तो उसे हम उस सेंटेंस को पढ़ के पता चलेगा कि कौन सा सेंटेंस किस टाइम से हुआ है। तो वाइल आई वॉज प्लेइंग, जब मैं खेल रहा था। आई सा ए स्नेक, अब इन दोनों में कौन सा काम पहले हुआ है? तो वाइल आई वॉज प्लेइंग, तो मैं खेलने का काम पहले से ही कर रहा था। मैं खेलने का काम पहले कर रहा था फर्स्ट में, उसके बाद में दूसरी एक्टिविटी हुई, तो फर्स्ट एक्टिविटी को हम लिखेंगे कंटिन्यूस में और सेकेंड एक्टिविटी को लिखेंगे हम पास्ट सिंपल में। देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये हो गई आपकी फर्स्ट एक्टिविटी और ये हो गई आपकी सेकेंड एक्टिविटी। फर्स्ट एक्टिविटी आएगी कंटिन्यूस में, पास्ट के दोनों पास्ट में ही रहेगी। फर्स्ट एक्टिविटी होगी कंटिन्यूस में और सेकेंड एक्टिविटी होगी पास्ट के सिंपल में। तो देखिए, इन्हें एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। वाइल आई वॉज प्लेइंग आई सा स्नेक, इन दोनों में से कौन सी एक्टिविटी फर्स्ट है? ये एक्टिविटी फर्स्ट है, ये सिंपल में आई, सॉरी कंटिन्यूस में आई। सेकेंड एक्टिविटी ये है, ये आई सिंपल में। जब मैं खेल रहा था तब अचानक मैंने एक सांप देखा, तो पहले से ही खेल रहा था, उसके बाद मैंने सांप देखा, तो सेकेंड एक्टिविटी आएगी पास्ट सिंपल में और फर्स्ट एक्टिविटी आएगी पास्ट कंटिन्यूस में। अब देखिए, व्हेन माई मदर केम बैक, जब मेरी माताजी आई। आई वॉज वॉचिंग टीवी, जब मेरी माताजी आई तब आई वॉज वॉचिंग टीवी, तब मैं टीवी देख रहा था। अब इनमें कौन सा काम पहले से चल रहा था? पहले टीवी देखने का काम पहले से चल रहा था, उसके बाद में माताजी आई। तो आई वॉज वॉचिंग टीवी, मैं टीवी देख रहा था, ये आएगा पास्ट कंटिन्यूस में। और व्हेन माई मदर केम बैक, तब मेरी माताजी आई, तो ये आएगा पास्ट सिंपल में। आई थिंक ये नियम भी आपको समझ में आ चुका होगा। चलिए, जो वर्ब शो करते हैं पोजेशन का मतलब होता है अधिकार। वर्ब्स शोइंग पोजेशन, ओन, हैव, बिलोंग, पजेस, ये सारी वो वर्ब्स हैं जो पोजेशन यानी अधिकार शो करती है किसी सेंटेंस के अंदर। तो जब हम अधिकार की बात करते हैं तो वहाँ पर वह सेंटेंस कौन से टेंस में लिखा जाता है? वह लिखा जाता है अपने प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पे हम पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वो अधिकार हमें किस टेंस में लिखा जाएगा? पास्ट में ही लिखा जाएगा, पास्ट सिंपल में लिखा जाएगा। तो देखिए, मिस्टर शर्मा वाज हैविंग ए कार इन 1990। अब यहाँ पे वो कार का अधिकार किसके पास में है? मिस्टर शर्मा के पास है, तो हैव अधिकार बता रहा है, तो यहाँ पर ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पर आएगा मिस्टर शर्मा हैड ए कार इन 1990। मिस्टर शर्मा के पास एक कार थी, कब से थी? 1990 से थी। तो ये 1990 से पता चल रहा है कि पास्ट की इवेंट है, तब से थी, मतलब 1990 पुरानी बात है। तो यहाँ पे हमने यहाँ पे अधिकार के लिए किस चीज़ का यूज़ किया? हेड का यूज़ किया।
अगर वर्तमान में सेंटेंस इस टाइप से होता है कि मिस्टर शर्मा के पास एक कार है, तो मिस्टर शर्मा हैज़ ए कार, यही सेंटेंस आ जाता। मिस्टर शर्मा के पास एक कार थी तो होता मिस्टर शर्मा हैड ए कार, उनके पास एक कार थी, मतलब उस कार का अधिकार किसके पास था? मिस्टर शर्मा के पास था। अब अगर सेंटेंस इस तरह से आए और वह सेंटेंस हैव के साथ आता है, लेकिन वहाँ पर अधिकार की कोई बात नहीं होती, जैसे कि मिस्टर शर्मा वाज हैविंग डिनर। अब डिनर में कोई अधिकार की सेंस नहीं है, इस डिनर में कोई अधिकार का सेंस नहीं है, तो यह सेंटेंस करेक्ट है। मिस्टर शर्मा वाज हैविंग अ डिनर, मिस्टर शर्मा क्या कर रहे हैं? डिनर कर रहे हैं, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई अधिकार की बात नहीं होती है। जब अधिकार की बात होती है तो हम उस सेंटेंस को, उन वर्ब्स को पास्ट कंटिन्यूस में यूज़ नहीं करते हैं, उनका यूज़ टेंस के अकॉर्डिंग होगा। तो दोस्तों आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल के आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू दोस्तों।